बच्चों, यह सर्वनाम को समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसको आप देखें। हाँ बच्चों, नमस्कार। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द को हटाकर उनके बदले में उनका स्थान ले लेते हैं। जैसे यदि मैं एक उदाहरण दूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। राम मोहन के साथ बाजार जाता है। तो इस वाक्य के बदले में इनके कुछ शब्दों में परिवर्तन होगा। हम ऐसा लिखेंगे कि कुछ शब्द इसमें बदल जाएं। जैसे देखिए, राम उसके साथ बाजार जाता है। तो बाजार किसके साथ जाता है? मोहन के। परंतु मोहन हम न लिख के उसके लिखे। और ठीक इसी तरह हम इसमें दूसरा परिवर्तन कर सकते हैं कि वह मोहन के साथ बाजार जाता है। तो कौन जाता है? राम। अर्थात राम संज्ञा शब्द है और मोहन संज्ञा शब्द है, और इनके बदले में जो शब्द आए, जैसे राम के बदले में वह आया और मोहन के बदले में उसके आया, तो यही वह और उसके सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार सर्वनाम यह, वह, मैं, तुम, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, ये सब के सब शब्द सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। अब इस सर्वनाम को हम वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जो सुनने वाले, किसी बात को सुनने वाले, बोलने वाले अथवा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले तीन तरह के बताए गए हैं। सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में बोला जाता है वह, तीन तरह के सर्वनाम हुए। जैसे मैं, तुम, वह, ये तीन तरह के हैं। अब कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि कौन, क्या, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं। और कुछ ऐसे भी सर्वनाम हैं जो अनिश्चित होते हैं। उनसे यह निश्चित नहीं होता है कि वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, निश्चित संकेत नहीं करते, इसलिए उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई आ रहा था, मुझे कुछ मिला है, तो कौन आ रहा था, कुछ, और कुछ में क्या मिला है नहीं पता चलता है। इस प्रकार के। अगला है निश्चयवाचक। निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति को इंगित करते हैं। जैसे यह फ्रॉक सुचिता की है। या फिर दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, वह मकान मैंने ही बनवाया था। अब हम आगे जब इसमें वह जो है निश्चयवाचक है, यानी कि वह मकान मतलब कि वही, दूसरी नहीं। अगला है संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम
से संबंध जोड़ते हैं उनको संबंधवाचक कहते हैं। जैसे कि वह, जो, जिसे, उसे, इस प्रकार के जो सर्वनाम हैं वह संबंधवाचक होते हैं। और अगला है निजवाचक सर्वनाम। ये निजता का बोध कराता है। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद ही, ये सब निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इस तरह सर्वनाम का स्वरूप बदलता है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। ये 6 तरह के सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग सीखेंगे वाक्यों के अंतर्गत कि कब कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात हम अभ्यास हल कर सकेंगे। इस पर हम ध्यान देंगे बच्चों।